हेलो बच्चों, आज हम पॉलिनोमियल के तीसरे लेक्चर के साथ आए हुए हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आज हम पॉलिनोमियल के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उसको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कर रहा है द सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - kx + 6 इज 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल दिया है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x² - kx + 6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जिसका सम ऑफ जीरो जो है 4 है। तो हमने आपको बताया था सम ऑफ जीरो जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अर्थात x का कोफिशिएंट अपान x² का कोफिशिएंट। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करना चाहेंगे तो ax² + bx + c से अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे क्या दे रखी है, 4 दे रखी है। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे इक्वल टू -b/a। यहाँ पे अगर b के स्थान पे यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, -k है। तो हम b की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, दोनों में कंपेयर कर लेंगे। b की वैल्यू -k है, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे रखेंगे -k अपान a के स्थान पे क्या है, यहाँ पे 3 है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा k की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी थी। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फ़ा और बीटा पॉलिनोमियल जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका जीरोज है। तो है क्या, ax² + bx + c, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसी का जीरोज दिया है अल्फ़ा एंड बीटा, इसके 2 जीरोज दिए हैं, ये जीरोज दिया है, इसके 2 जीरोज दिए गए हैं अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है, अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और सम ऑफ जीरोज पता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे -b/a है, क्लियर है। और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a है। ठीक है। हमें निकालना क्या है, अल्फ़ा² + बीटा² की वैल्यू निकालनी है। तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बताइए, आपको पता होगा। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा, क्लियर है। अगर हम इसको जस्टिफाई करेंगे थोड़ा सा तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हम इसमें ब्रेक कर सकते हैं। तो हमें चाहिए क्या, हमें केवल इतना चाहिए क्योंकि यही निकालना है। तो अल्फ़ा² + बीटा² को छोड़ के बाकी को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा कर लेंगे, इक्वल टू अल्फ़ा² + बीटा², क्योंकि यही तो हमें निकालना है। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या यहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया है -b/a, तो यहाँ पे रखेंगे -b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या दिया है, c/a, तो यहाँ पे रखेंगे 2 × c/a। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे -b/a, यहाँ पे रखेंगे -b/a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, c/a है यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे 2 × c/a इक्वल टू अल्फ़ा² + बीटा²। अब यहाँ पे हम केवल सिंप्लीफाई कर लेंगे, रिजल्ट हमारा आ जाएगा। यहाँ पे बीटा² अपान a² -2 c/a, यहाँ पे a² एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा b² -2ac, ठीक है ना, इक्वल टू अल्फ़ा² + बीटा², अल्फ़ा² + बीटा²।
वन बाई ए कॉमन ले सकते, वन बाई ए बाहर कर लेंगे या थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल दें, बी स्क्वायर माइनस 2ac कर लेंगे इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होती है हमें फाइंड करना था, ठीक है ना। यही हमें फाइंड करना था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वन बाई ए स्क्वायर ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 2ac। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा देख लीजिए। द सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। के स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल दे दिया है हमारा कि के स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल गिवन में हमारा दिया है। माइनस 2x माइनस 12 ये पॉलिनोमियल है। और जो सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज क्या दिया है, 1 दिया है। तो यहाँ से हम इसको कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे ए की वैल्यू क्या आ रही है, के स्क्वायर माइनस 4 आ गया, बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 आ गई, एंड सी की वैल्यू क्या आई है, माइनस 12 आया है। क्लियर है। और गिवन में हमारा क्या मिला है, सम ऑफ जीरोज मिला है। गिवन में क्या मिला है हमारा, सम ऑफ जीरोज क्या दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है, 1। ये हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे जो है, ठीक है ना। तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल में होता क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, अर्थात एक्स का कोफिशिएंट माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखेंगे माइनस बी अपान ए इक्वल टू 1। अब माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या आई है, माइनस बी की वैल्यू क्या दिया है, माइनस 2, अर्थात माइनस 2। ए की वैल्यू क्या दिया है, के स्क्वायर माइनस 4, के स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, 4 इधर आएगा, 4 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा ये 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6। तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमें के की वैल्यू निकालनी है तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट में 6, ठीक है। ये हमारी के की वैल्यू निकल जाएगी। आई होप को आपको समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। मिटा दें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देखते हैं। द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू, एक पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जो इसको जीरोज हैं, रेसिप्रोकल ईच अदर, देन द फाइंड द कंडीशन ऑफ जीरोज। यहाँ पे कंडीशन ऑफ जीरोज निकालना है, ठीक है ना। जो इसको जीरोज हैं लेट कर लेते हैं, जो इसका जीरोज एक अल्फ़ा है और सेकंड क्या है, बीटा है, ठीक है ना, सॉरी 1 बाई अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जो जीरोज हैं इसके वो एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल ईच अदर, एक दूसरे के रेसिप्रोकल में है। तो एक अल्फ़ा होगा, सेकंड क्या होगा, सेकंड 1 बाई अल्फ़ा होगा। क्लियर है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, कंडीशन निकालते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या दिया, अल्फ़ा दिया है अल्फ़ा और बीटा दिया है 1 बाई अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इंटू 1 बाई अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा, सी बाई ए, ठीक है ना। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 1 इक्वल टू आ जाएगा सी बाई ए, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए इक्वल टू सी आ जाएगा। ये हमारा कंडीशन ऑफ जीरोज निकल जाएगा, ठीक है। आई होप को समझ में आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या कर रहा है, इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, अभी कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, पॉलिनोमियल क्या दे दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये पॉलिनोमियल हमारा दे दिया है। आर द डबल ऑफ द वैल्यू ऑफ द जीरोज, ध्यान देना, इसका जो जीरोज है इसके जीरोज का डबल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जीरोज हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसका जीरोज मान लेते हैं, इसका जीरोज लेट कर लेते हैं, अल्फ़ा है एंड बीटा है इसका जीरोज, ठीक है ना। और सेकंड को हम इक्वेशन को थोड़ा सा हम स्प्लिट करके इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 6 और यहाँ पे हमें चाहिए -5, तो इसको ब्रेक करेंगे, 3 × 2 में ब्रेक हो जाएगा, -3 -2 करने पे क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और 6 × 6 भी हो सकता है, पहले इसको आप देख लीजिए, 2x स्क्वायर -3x -2x -3 = 0, ठीक है। यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे तो x 2x -3 हो जाएगा और -1 कॉमन लेंगे, 2x -3 हो जाएगा =0। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो x -1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, 2x -3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा =0। सॉल्व कर लेंगे तो x -1 =0, x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2x -3 =0, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। इसके जीरोज आ गए हैं। सपोज करें अगर ये अल्फ़ा है, मान लेते हैं कि अल्फ़ा इसका कितना आया है 1 और इसका बीटा कितना आया है 3/2, ठीक है ना। ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब जो ये पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का, इस पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल है इसका जीरोज इसका डबल है। इसका मतलब इसका अल्फ़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो अल्फ़ा आया है, अल्फ़ा क्या आ जाएगा, इसका अल्फ़ा आ जाएगा 2 × 1, डबल कर दिए 2 आ गया। और उसका बीटा क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा 3/2 × 2, कितना आ जाएगा 2। देन द जीरोज ऑफ then the zeros of polynomial x स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू क्या आया है, 2 and 3, ठीक है ना। ये इसके आ गए जीरोज, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के, ठीक है ना। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे जो हमारा कोफिशिएंट और जीरोज के बीच रिलेशन का जो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, जब हम सम ऑफ जीरोज करते हैं क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज करेंगे, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा = क्या होगा, -b/a ये होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिला है, ये मिला है 2 + 3, 2 + 3 = -b/a, -b की वैल्यू कितनी है, p है, -p हो जाएगा, अपान a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, 1, 3 और 2 क्या आ जाएगा 5, तो -p = कितना आया 5, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5, यहाँ पे p की वैल्यू हमारी आ गई है, ठीक है। उसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कर लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा × बीटा = c/a। अल्फ़ा क्या मिला है हमें, अल्फ़ा मिला है 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। और बीटा क्या मिला है, बीटा 3 मिला, तो यहाँ 3 रखेंगे, = c/a। c की वैल्यू कितना दिया है, c की वैल्यू दिया है q, तो यहाँ पे q/1 रखेंगे, 3 2 6, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इस तरह से हमारा p और q की वैल्यू निकल गई है, ठीक है। आई होप आपको लोग को क्लियर हो गया होगा।
बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा आप अपना बेस्ट दीजिए, रिज़ल्ट अच्छा होगा। मिटा दें। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो लास्ट आखिरी क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। इफ़ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6y² - 7y + 2। ठीक है ना, एक पॉलिनोमियल दे दिया है 7y² - 6y² - 7y + 2, 6y² - 7y + 2, ये पॉलिनोमियल हमारा दिया गया है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। अब ध्यान दीजिए, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें निकालना है। क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या है? मैंने आप लोग को बताया था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने एक फॉर्मूला x², क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना, यही होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो इसका जीरोज़ है 1/अल्फ़ा है + 1/बीटा है। जीरोज़ जो गिवन है हमारा, गिवन में क्या है? गिवन में है कि जो जीरोज़ है वो 1/अल्फ़ा एंड 1/बीटा है, ये दो जीरोज़ दिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे अगर इस कंडीशन को देखेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं हमें। एक सम ऑफ जीरोज़ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 6y² - 7y + 2 = क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 6y² - 7y + 2 सॉल्व करेंगे तो 6 × 2 = 12, 6 × 2 करेंगे तो क्या आएगा? 12 आ जाएगा। 12 को ब्रेक करेंगे तो 4 × 3 = 12 आएगा, और 4 + 3 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे 6y² + -4y - 3y + 2 = 0। ठीक है, तो यहाँ पे 2y कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 3y - 2, और -1 कॉमन ले लेंगे 3y - 2 आ जाएगा = 0। यहाँ से हमारा दो फैक्टर निकल के आएगा, 2y - 1 एक ब्रैकेट में और 3y - 2 एक ब्रैकेट में। ठीक है, = 0। सॉल्व करेंगे तो 2y - 1 = 0 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और यहाँ पे 3y - 2 = 0 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 2/3। ये हमारा दो जीरोज़ निकल गए, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा कितना आ गया? 1/2 आया है, एंड बीटा क्या आया है? 2/3 आया है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, अल्फ़ा की वैल्यू 1/अल्फ़ा हो जाए और बीटा की वैल्यू 1/बीटा हो जाए, तो कंडीशन क्या बनेगी उसी को हम देख लेंगे। आप डायरेक्ट रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लीजिए, फिर आगे मिटा दें, फिर बताएं। अगर सपोज कीजिए अल्फ़ा की वैल्यू 1/अल्फ़ा हो जाए तो x² माइनस यहाँ पे 1/अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा की जगह 1/बीटा हो जाए तो प्लस 1/बीटा हो जाएगा, इंटू x प्लस अल्फ़ा की जगह 1/अल्फ़ा हो रहा है, इंटू बीटा की जगह 1/बीटा हो जा रहा है। यही कंडीशन बन रही है, क्योंकि जो नया पॉलिनोमियल हमें बनाना है 1/अल्फ़ा 1/बीटा रखना है उसका जीरोज़। ठीक है ना, ये हमारा फॉर्मूला था। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा आ गया, इंटू x प्लस 1/अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? यहाँ पे हमारा अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू दे रखा है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कर रहे हैं यहाँ पे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो क्या आएगा? अल्फ़ा की वैल्यू दिया है 1/2, यहाँ पे 1/2 रख दिए, प्लस बीटा की वैल्यू 2/3 यहाँ रख देंगे। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/3 कर देंगे। इसको और थोड़ा इजी करके भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग करके 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x² माइनस 3 × 2 = 6 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/6 अपान 1/6 इंटू x प्लस 1/6। ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर चला जाएगा,
ये से ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आया है +6 इक्वल टू 0। ये हमारा पॉलिनॉमियल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना, जो कि हमें मांग रहा था। जो क्वेश्चन में कह रहा था कि अगर इसके जो जीरोज़ हैं 1/α और 1/β हो जाएं तो नया पॉलिनॉमियल, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या होगा, तो वो होगा x² माइनस 5x + 6। इस तरह से हमने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आई होप को आपको क्लियर हो गया होगा। कहीं पे अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।